West Ham are moving closer to the total valuation of Harry Maguire and Scott McTominay from Manchester United's end. और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सुबह सुबह जो न्यूज़ आपको मिल रही, इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिव न्यूज़, ये आपके मॉडरेटली रिलायबल और आपके हाईली रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आई है. देखो हमको इतना पता था कि वेस्ट हैम दोनों प्लेयर्स को लेकर आने वाली है, और यहाँ पर कल उन्होंने अपनी जो पहली बिड थी कंबाइंड वो लॉन्च की 60 मिलियन पाउंड्स की, जहां स्कॉट मैकटोमिने के लिए 30 मिलियन पाउंड और हैरी मैगवायर के लिए 30 मिलियन पाउंड उन्होंने लॉन्च किए. अब यूनाइटेड यहां पर चाह रही है कि 40 मिलियन पाउंड कम से कम उन्हें दोनों प्लेयर्स के लिए इंडिविजुअल तौर पर 40-40 मिल जाए. अब यहां पर देखो वेस्ट हैम के केस में सिचुएशन ऐसी है कि उनको भी मिले 100 मिलियन पाउंड हाथों हाथ आर्सेनल की तरफ से, और वो अपनी मिडफील्ड को और अपनी बैकलाइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. यूनाइटेड जितने प्लेयर्स ला सकती थी बिना सेल किए वो लेकर ऑलरेडी आ चुके हैं. अब कोई भी एडिशनल अगर प्लेयर आना है तो उसके लिए पहले यूनाइटेड को फंड जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन था यूनाइटेड के पास खर्च करने का वो सब ब्लोन अप हो चुका है. अब यहाँ पर चाहे आप अमराबाद की बात करो, चाहे आप अगर कोई डिफेंस में अगर हम कोई लेकर आते हैं, या फिर हम एक और अगर मिडफील्डर या स्ट्राइकर के पीछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें पहले टेबल पर पैसा दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना पैसा जनरेट किया है क्लब के जो प्लेयर्स थे अभी उनको सेल करके. जैसे कि फ्रेड की अगर आप न्यूज़ की बात करो तो फ्रेड अभी भी यहाँ पर टर्किश क्लब से लिंक हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऑफर आया नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास. यहाँ पर अगर आप वेस्ट हैम के अप्रोच की बात करो तो वेस्ट हैम 60 मिलियन एक कंबाइंड पैकेज दे रही थी यूनाइटेड को कि गिव टेक इट और लीव इट, बट यूनाइटेड ने बोला नहीं, हमें पता है तुम्हें प्लेयर्स चाहिए, तुम दोबारा आओगे, पक्की बात है. और देखो सीधी साफ बात ही है, हैरी मैगवायर इज एन इंग्लैंड इंटरनेशनल, और यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने यूनाइटेड में भले ही नहीं खेल पा रहे, लेकिन एक मिड टेबल क्लब के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेयर बनकर निकले, क्योंकि स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंसेज आप उसकी देखो, और या फिर जब जब फ्रीडम उसको दी गई है आगे फ्रंट खेलने की, तब की परफॉर्मेंस अगर आप उसकी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई बहुत सही प्लेयर है. यूनाइटेड का लेवल नहीं है और इसलिए वो उस क्लब में सब कभी अपने आप को उस लेवल पे प्रूव कर नहीं पाएगा, लेकिन हाँ एक मिड टेबल क्लब में डेफिनेटली इज गोइंग टू शाइन. हाँ, लेकिन अगर हम लॉरी विटवेल की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने ये बोला है कि यूनाइटेड मिडफील्ड में साइनिंग तब करेगी या फिर और साइनिंग्स तब करेगी जब मिडफील्ड से आपके दो प्लेयर्स जाएंगे. अब देखो यार, अगर आप लॉजिकल बेसिस पे सोचोगे, हैरी मैगवायर जो कि आपके सेकंड चॉइस आपके सेंटर बैक या थर्ड चॉइस सेंटर बैक अगर आप मान के चलो वो हैं, तो उनके लिए आपको 35 मिलियन से ऊपर की बिड नहीं मिलेगी, 35 मिलियन पाउंड से ऊपर की. और यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने भी आपके प्लान्स में नहीं है, ऑल्दो आप उनको एज अ यूटिलिटी प्लेयर या फिर आप स्क्वाड प्लेयर की तरह यूज़ करने वाले हो, बट यूनाइटेड के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं इन दो प्लेयर से फंड जनरेट करने की. द मैक्सिमम वी कैन गेट इज 75 मिलियन पाउंड, और इतना कंबाइंड पैकेज अगर हमें मिल जाता है फिर आई डोंट थिंक हमें और पुश करना चाहिए और पैसे के लिए, क्योंकि फिर होगा क्या कि वेस्ट हैम माइट मूव टू सम अदर प्लेयर, और ये चीज़ अगर हो जाती है तो एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगी है ना कि हम यहाँ पर अपना जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेटर कर पाएँ मैगवायर को बेच के और मैकटोमिने को बेच के, और ये इन दोनों के करियर के लिए भी सही है. देखो मैगवायर यहाँ रहेंगे, ही वोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ गेम टाइम, कप गेम्स में सिर्फ मौका मिलेगा, और अगर मैगवायर को अगले सीजन में आने वाले यूरो में पार्टिसिपेट करना है, जिसके बारे में बहुत स्पेसिफिकली साउथगेट बोल चुके हैं कि मैं एक लिमिट तक ही मैगवायर को चांसेस दे पाऊंगा, अगर वो रेगुलर स्टार्टर नहीं अपने क्लब में तो फिर मैं किस बेसिस पर यंगस्टर्स को मना करूंगा कि भाई नहीं यार मैगवायर डिजर्व्स मोर, बिकॉज वो लगातार खेल रहे हैं, बट वो खेलेंगे नहीं तो मैं उनको चांसेस देने पे अगली बार में ज़रूर सोचूंगा. मैकटोमिने की अगर बात करो तो डेफिनेटली भाई मैकटोमिने ऐसा नहीं कि एक बहुत ही ख़राब प्लेयर हो, ही इज़ एन एवरेज प्लेयर, ही कैन प्ले फॉर एवरेज टीम्स, या फिर आप बात करो कि ही कैन प्ले फॉर मिड टेबल टीम्स एंड ही विल फॉर श्योर स्टार्ट द गेम्स. अब देखो उन्होंने डेक्लन राइस बेचा है, तो उनको एक ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो कि ऑलराउंडर हो, कहीं भी खेलने बोलें खेल ले, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, और वो चीज़ अगर आप मैकटोमिने की बात करोगे कूट कूट के भरी हुई है. आप यूनाइटेड के अकेडमी डेज में देख लो, ही वॉज अ लीडर. अगर आप यहाँ पर देखो तो उसको कई मैचेस में हमने भले ही फ्रेंडलीज वगैरह में देखा हो या फिर कप कॉम्पिटिशन में देखा हो, कैप्टनसी करते देखा हुआ है, राइट. एंड यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए भी ही हैज़ बीन मतलब वो मोस्ट वोकल प्लेयर्स. रॉबर्टसन के साथ सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्ट वाला कोई प्लेयर है रॉबर्टसन के उसमें सर्कल में, दैट इज स्कॉट मैकटोमिने. तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली है जो कि आप दो प्लेयर्स में देख पा रहे हो, बिकॉज हैरी मैगवायर इज द वाइस कैप्टन ऑफ इंग्लैंड नेशनल टीम एंड ही वॉज द कैप्टन फॉर यूनाइटेड्स टीम फॉर 3 years, फॉर लास्ट 3 seasons. तो वो एक चीज़ है जो कि कन्विंस कर पा रही है वेस्ट हैम को. और क्वालिटी की बात ऐसी है, देखो वेस्ट हैम इस वक्त पर जो पैसा है उनके पास उससे अपना स्क्वाड बेटर करना चाह रही है डेप्थ के मद्देनज़र रखते हुए, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा
यहाँ पर सबसे बड़ी जो अब एक सिचुएशन अराइज हुई है कि रोमियो लाविया के केस में बताया जा रहा है कि भाई यूनाइटेड ने कांटेक्ट किया है रोमियो लाविया के कैंप से, और यहाँ पर वो सोफियान अमराबाद के साथ भी लिंक है। यूनाइटेड इस मार्केट में अगर अमराबाद को साइन कर लेती है लेट्स से, तो उसके बावजूद उनको एक और प्लेयर चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके डॉनी वेंड बीक जो है वो भी जा रहे हैं। अब एक सीज़न में जहाँ पर आप फ्रेड मैकटोमिने और डॉनी वेंड बीक तीनों को बेच रहे हो, एंड प्रोबेबली शायद आपके हनिबल मजाबरी भी चले जाएं, तो उस केस में आपके पास मिडफील्ड में ना ऑप्शंस काफ़ी कम हो गए। जो लास्ट ईयर की आपकी जो स्क्वाड थी उसमें आपको मिडफील्ड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, जैसे कि आपके पास फ्रेड भी था, मैकटोमिने भी था, एरिक्सन भी था, आपके पास कैसेमीरो था, ब्रूनो था, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर साबित्जर भी लेकर आए थे। अब इतने सारे प्लेयर्स जब आपके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए होगा, और फिर वो चाहिए होगा आपको एक बॉल कैरियर। अब वो गोरेत्स्का का नाम जोड़ रहा है कि गोरेत्स्का हो सकते हैं वो प्लेयर, एंड गोरेत्स्का कैन जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट गोरेत्स्का आपका एक रोटेशन प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका वेज जो पैकेज है ना वो बहुत हाई है। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर देखोगे जो कि ग्रूम करें हम, और उसके बाद 1-2 साल में हम उसको प्रमोट कर पाएँ। और अगर हम मजाबरी को उस तरीके से मोल्ड कर पाते हैं, अगर हम मजाबरी को उस तरीके से लेट्स से कि इनहेरिट कर पाते हैं टीम में, तो आई डोंट थिंक वी नीड अ प्लेयर इन दैट पोजीशन जो कि हम बाहर से लेकर आए। बट डेफिनेटली रियल सोसिएदाद इज कंसिडरिंग टू साइन आपके डॉनी वेंड बीक को ऑन अ परमानेंट डील। अब यूनाइटेड यहाँ पर 10 से 12 मिलियन डिमांड कर रही है। आई थिंक इतना हमें मिल सकता है बड़े आराम से डॉनी वेंड बीक के लिए, बिकॉज ही इज़ अ यंगस्टर एंड ही हैज़ दैट पोटेंशियल। प्री सीजन मैचेस में आपके डॉनी वेंड बीक ने बहुत इंप्रेस किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक कन्विंसिंग जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर रॉयल सोसिएदाद के सामने कि भाई हमें इतना फंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेयर हमारा है अच्छा। फ्रेड के केस में भी सेम प्राइस ब्रैकेट है, लेकिन गैलातासराय ने अभी तक कोई फॉर्मल बिड लॉन्च की नहीं यूनाइटेड के लिए, एंड यहाँ पर इसीलिए डिले हो रहा है प्लान्स में। और वही एक वजह है कि क्यों रैस्मस हॉयलैंड को अभी तक कोई भी जर्सी नंबर अलॉट नहीं किया गया। बट ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पर अभी देखूँ अपने क्लब की सिचुएशन, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम आउट गोइंग्स पे फोकस करें, क्योंकि अगर आपको लेट्स से कि 2 प्लेयर और साइन करने हैं, तो उसके लिए आपको पहले टेबल पे अपना फंड जनरेट जो आपने किया है वो दिखाना पड़ेगा FFP के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और उसके अलावा अगर हम प्रीमियर लीग के बाकी क्लब्स की बात करें ना अगर, तो देखो काइसीडो के लिए अब चेल्सी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली मूव कर रही है, एंड अब जो अगली बिड आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट बिड, ऐसा बताया जा रहा है चेल्सी के एंड से, कि इसके बाद चेल्सी फिर काइसीडो के पीछे जाएगी नहीं, एंड दे माइट लुक फॉर अनदर ऑप्शन इन द मार्केट। अब देखो एडसन अल्वारेज जो था वो जा चुका है वेस्ट हैम, तो वेस्ट हैम ने वहाँ पर एक साइनिंग कर ली है, बट स्टिल जो कि मैंने बोला कि भाई वो मैकटोमिने को अभी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर रीज़न। अब यहाँ पर रोमियो लाविया एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चेल्सी एक्सप्लोर कर सकती है, राइट। अब इसके अलावा CDM पोजीशन पर आपके पास और ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे वो चले गए हैं। आप बोलोगे कि भाई ज़ैम्बू अंगीज़ा नेपोली से, या आपके लोबोटका हो गए, या फिर आपके बाकी प्लेयर्स हो गए जो आप सीरी आ से या फिर आप बुंदेसलीगा वगैरह से लेकर आ सकते हो, ऐसा कोई अभी तक ऑप्शन है नहीं टेबल के ऊपर चेल्सी के पास। तो ये एक बहुत बड़ा एक मूव होने वाला है चेल्सी के लिए, कि यहाँ पर वो अपनी जो मिडफील्ड है उसको कितने दिन में अपना इन्हेंस कर पाएंगे, क्योंकि सीज़न शुरू होने में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं, और पहला गेम ही उनका लिवरपूल के अगेंस्ट है, और दोनों टीमों की दिक्कत सेम है। अगर आप लिवरपूल की भी बात करो, आपको दिख रहा है भाई यर्गन क्लॉप इवन एज अ राइवल यू कैन सी भाई ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ सप्लाईज, ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ फंड्स, जिसके दम पर वो अपनी टीम थोड़ा है बेटर कर पाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक सोबोज़लाई और सिर्फ मैकैलिस्टर साइन किया है। इसके अलावा उन्होंने मार्केट में कोई और प्लेयर साइन किया नहीं है। यहाँ पर उनके पास राइट बैक का बैकअप नहीं है, उनके पास एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक नहीं है, उनके पास एक अभी फेबिन्यो का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है उनको, वो अभी भी बिजेटिक वगैरह पे अटके हुए हैं। आपने आउट गोइंग्स करने की कोशिश की जो कि आपने कर ली मिडफील्ड में। अभी थियागो अल्कांतारा के बारे में भी न्यूज़ आ रही थी कि भाई ही माइट जॉइन अ स्पेनिश क्लब और ऐसा वैसा, बट वो डिनाई कर दिए फेब्रिज़ियो रोमानो ने। बट स्टिल अभी भी बहुत इम्बैलेंस्ड मिडफील्ड है यहाँ पर लिवरपूल की, और वही एक रीज़न है कि क्यों लिवरपूल फैंस अभी वेट कर रहे हैं कि भाई FSG थोड़ा तो पैसा दो यार हमारे क्लब में, इतना तो कम से कम करके दो कि यर्गन क्लॉप अगली साल में जाते में वो सिचुएशन फेस ना करे जो लास्ट ईयर हुई थी, कि भाई फंड्स मिले नहीं और उसके बाद फिर जाकर सब आपके क्लब के ऊपर चढ़ गए कि भाई तूने नहीं किया परफॉर्म और तेरी टीम तेरा ये तेरा वो सिस्टम ऐसा वैसा, और वो 7th ईयर वाला एक फोबिया वापस से जनरेट हो रहा है। आई थिंक देखो जैसे मैंने बोला अगर मैन सिटी को रोकना है, और पहली बात तो ये कि मैन सिटी हार गई भले ही कम्युनिटी शील्ड, बट आपको पता है कि भाई लास्ट 3 साल से वो लगातार हार रहे हैं कम्युनिटी शील्ड, और तीनों साल में आकर उन्होंने जहाँ पर ये प्रीमियर लीग टाइटल अपने नाम किया, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब इस बार तीसरी बार था, और हु नोज कि वो चौथी साल लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाए। और इसके लिए अगर
टीम्स को, मैन सिटी को रोकना है तो लिवरपूल, यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, इन क्लब्स को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम्स जब तक पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करवाएंगी हेड टू हेड मुकाबलों में, तब तक मैन सिटी हर साल आपकी 90+ पॉइंट्स हिट करती रहेगी। तो वो बहुत एक मेजर पॉइंट है। एंड वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड भी विंडो प्लान कर रही है कि जितना हो सके उतना जल्दी हम इन प्लेयर्स को ऑफलोड करें, जिससे कि हम मार्केट में मूव करके जल्दी से नए प्लेयर साइन कर पाएँ। बट देखो यार, यूनाइटेड मेरे हिसाब से अगर 70 मिलियन का भी पैकेज मिल रहा है आपको पाउंड्स में इन दोनों प्लेयर्स के लिए, दे शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला हैरी मैगवायर के लिए। चाहे आप कितने भी बड़े क्लब से ऑफर लेकर आ जाओ, हैरी मैगवायर के लिए कोई भी 35 मिलियन से ऊपर ऑफर नहीं करेगा। 35 मिलियन इज़ द लिमिट। हाँ ठीक है, आप मैकटोमिने के केस में बोल दो कि भाई शायद हो सकता है 40 टच कर जाए, बट दैट इज़ द मैक्स दैट एनी क्लब वुड एवर प्लेस अ बिड फॉर हैरी मैगवायर एंड स्कॉट मैकटोमिने। तो आई गेस भाई यहाँ पर सीज़न शुरू होते में अगर हम अपना ये सबसे बड़ा सरदर्द जो है ना कि आउटगोइंग्स वाला, अगर ये दूर करके एंटर करेंगे, आई थिंक वी कैन हैव अ वेरी गुड सीजन इन आवर हैंड्स। एंड डेफिनेटली महीना अभी ख़त्म होगा तब आपकी जो समर विंडो है वो क्लोज होगी, उससे पहले अगर हम 2 साइनिंग्स और कर पाएँ, आई थिंक वो एक सक्सेसफुल विंडो होगी। आई वुड रेट इट, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 अगर हम ये 2 साइनिंग्स और कर लेते हैं, कंसिडरिंग अगर हम आउटगोइंग्स भी कर रहे हैं। तो अगर आउटगोइंग्स नहीं कर पाएंगे तो फिर आप प्लेयर से जितने भी साइन कर लो, फिर आप अपने ही लिए सरदर्द खड़ा कर रहे हो कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस और फिर उसके बाद आपको परफेक्ट 11 भी सिलेक्ट करनी है, तो कैसे हो पाएगा, राइट। तो वो एक रीज़न है। मैं देख रहा हूँ भाई कि अब इस टाइम पर जो वेस्ट हैम अपनी अगली बिड लॉन्च करेगी, क्योंकि वो करेंगे ज़रूर, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो उस टाइम पर यूनाइटेड का क्या रिएक्शन होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या परफेक्ट प्लेसमेंट होगा बिड का, जो कि हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और आपके हिसाब से लिवरपूल और चेल्सी ये अपनी मिडफील्ड कब तक सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और आपके हिसाब से भाई यर्गन क्लॉप अगर इस साल नहीं अच्छे से टीम उनको दी जाती है, एक अच्छा स्क्वाड नहीं दिया जाता है, तो क्या आपको यर्गन क्लॉप लिवरपूल से जाते दिख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MFC फॉर ऑल द प्रीमियर लीग कॉन्टेंट एंड अदर कॉन्टेंट एज वेल। एंड विद दैट आई टेक अ लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।